आज की ही तारीख थी, धोनी के हाथ में वर्ल्ड कप था और विराट के पास सचिन की अनोखी वसीयत। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो अनोखी वसीयत क्या थी। 2 अप्रैल 2011। इस तारीख को सूरज उगा तो हर रोज की तरह ही था, लेकिन इस रात चांद की चमक अलग थी। कहते हैं चांद में दाग है, लेकिन उस रोज के चांद में आग थी, जिस आग में गजब का जोश था, जुनून था। क्रिकेट को धर्म मानने वाले भारत ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता था। उस रोज पूरी मुंबई सड़क पर थी, आधा देश सड़क पर था। सड़क पर एक से बढ़कर एक महंगी कारें निकली थीं। जिनके पास महंगी कार नहीं थी, वो पैदल ही घर से बाहर निकल गए थे। बाइक वालों का हुजूम था। क्या नेता, क्या अभिनेता, कोई घर में बैठने को तैयार नहीं था। यह जश्न आधी रात के बाद भी बहुत देर तक चलता रहा, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही भारतीय टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप जीता था। जिस देश में क्रिकेट में जीत के लिए हवन होते हैं, दुआएं की जाती हैं, कीर्तन पाठ होते हैं, उस देश ने वर्ल्ड कप जीता था। यह कोई मामूली रात नहीं थी, यह करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के सपने के पूरे होने वाली रात थी। इसीलिए उस रोज सुबह तड़के जागने वाले लोग भी तड़के वक्त सोए थे। सोए भी इसलिए थे क्योंकि चिल्ला चिल्लाकर गला बैठ चुका था। पैर कह रहे थे अब डांस और नहीं करेंगे। आधी जनता तो इसलिए बेकाबू थी क्योंकि यह शनिवार की रात थी। अगली सुबह कम से कम दफ्तर जाकर काम करने का प्रेशर नहीं था। यह हालात सिर्फ क्रिकेट फैंस के नहीं थे। दुनिया को जीतने वाले क्रिकेटर भी होटल के अपने कमरों में कुछ ऐसी ही भावनाओं से गुजर रहे थे। कोई रो रहा था, कोई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ सो रहा था। 1983 में भी भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन तब क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं था जो 2011 आते आते हो चुका था। उस रोज एक और बड़ी घटना घटी थी। उस रोज विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर की अनोखी वसीयत मिली थी। यह वसीयत अनोखी इसलिए थी क्योंकि इसमें करोड़ों क्रिकेट फैंस का प्यार और भरोसा तो था ही, लेकिन साथ ही साथ उनकी उम्मीदों का वो बोझ भी था जो सचिन तेंदुलकर पिछले करीब 2 दशक से उठा रहे थे। एक वक्त तो ऐसा था जब भारतीय टीम कहीं भी खेल रही हो, जीत दिलाने के लिए निगाहें सचिन तेंदुलकर की तरफ ही उठती थीं। उनके शतकों के साथ देश सोया और जागा है। उनकी नाकामयाबियों पर सवाल उठाने वाले थे तो ऐसे लोग भी थे जो उनके नाकामयाब होने पर उन्हें खाने में स्वाद ही नहीं आता था। जीत के बाद की तस्वीर को आप याद कीजिए। भारतीय टीम ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप जीता था। श्रीलंका ने उस रोज भारत को 275 रन का लक्ष्य दिया था। सचिन और सहवाग के जल्दी आउट हो जाने के बाद गौतम गंभीर ने 97 रन बनाकर टीम की मैच में वापसी कराई थी। विराट कोहली ने भी 35 रन का अहम योगदान दिया था। धोनी ने बैटिंग ऑर्डर में खुद को प्रमोट किया था। युवराज सिंह पूरे वर्ल्ड कप में छाए हुए थे। धोनी और युवराज ने ही मिलकर जीत के लिए जरूरी रन भी बनाए थे। विजयी छक्का भी धोनी ने ही लगाया था। फाइनल में श्रीलंका के महिला जयवर्धने के शतक पर पानी फिर चुका था। ये तस्वीरें तो हर किसी को याद है, लेकिन याद कीजिए वो तस्वीर जिसमें वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम विक्ट्री लैप लगा रही थी। मेरे पीछे ये तस्वीर आप देख रहे हैं ना, वो तस्वीर है और उसी की कहानी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। सचिन तेंदुलकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। उस वक्त सचिन तेंदुलकर को जिस खिलाड़ी ने अपने कंधे पर बिठा लिया था वो थे विराट कोहली, जिनको आप देख रहे हैं। एक तरफ से यूसुफ पठान थे और दूसरी तरफ सुरेश रैना ने सहारा दिया हुआ था। अब स्क्रीन छोटी है तो सबकी फोटो नहीं दिख सकती, लेकिन जितनी दिख रही है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन सचिन बैठे पूरी तरह विराट के कंधे पर थे। उनके हाथ में तिरंगा था, बिल्कुल साथ में हरभजन सिंह भी चल रहे थे। यह तस्वीर बताती है कि सचिन तेंदुलकर की अनोखी विरासत किस तरह विराट कोहली के पास आई। 2011 में विराट कोहली महज एक क्रिकेटर थे। वो टीम इंडिया के चीकू थे। विराट कोहली तब 22-23 साल के ही तो थे। उनको घर के लोग प्यार से चीकू बुलाते थे। वो टीम इंडिया के लिए भी तब चीकू ही थे। लेकिन उस रोज सचिन तेंदुलकर को कंधे पर बिठाकर उन्होंने ये संदेश दे दिया था कि अब उनके कंधे भारतीय फैंस की उम्मीदों और जिम्मेदारियों के बोझ को उठाने के लिए तैयार है। वो बोझ जो उनके कंधे पर बैठे सचिन तेंदुलकर ने 2 दशक से ज्यादा समय तक उठाया था। यह सचिन के करिश्मे में विराट के करिश्मे के फेड इन होने की घटना थी। विराट ने इसके बाद उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी। आज ठीक 13 साल का वक्त बीत चुका है। इन 13 सालों में विराट कोहली विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाजों में शुमार हो चुके हैं। उन्होंने लंबे समय तक टीम इंडिया की कमान भी संभाली है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पिछले 13 साल में सचिन को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया।
उन्होंने जो अनोखी वसीयत उनसे ली थी उसे महफूज रखा। यहां उस कार्यक्रम का जिक्र करना भी जरूरी है जब सचिन तेंदुलकर से पूछा गया था कि क्या कोई उनके रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगा। उन्होंने कहा था विराट कोहली या रोहित शर्मा ये काम कर सकते हैं। अगर कोई भारतीय खिलाड़ी उनके रिकॉर्ड्स को तोड़ता है तो उन्हें खुशी ही होगी। विराट कोहली आज ऐसे कई रिकॉर्ड्स को तोड़ने की स्थिति में आ चुके हैं जो लंबे समय तक सचिन तेंदुलकर के नाम पर दर्ज थे। विराट के खाते में 80 अंतरराष्ट्रीय शतक हैं। वो वनडे में 13,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में वो 10,000 रन के करीब पहुंचने वाले हैं। आप रिकॉर्ड्स की किताब पर माइक्रोस्कोपिक लेंस लेकर बैठेंगे, अभी विराट कोहली सचिन से ठीक ठाक दूर दिखाई देंगे, लेकिन इस बात का मलाल विराट कोहली को बिल्कुल नहीं होगा। वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बीते दशक में अगर भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी पहचान सचिन तेंदुलकर थे तो इस दौर में वो पहचान विराट कोहली है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर, और स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।